हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन आपको अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए, मनचाहा विवाह, संतान सुख, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए सरल से कार्य उपाय को जरूर से करना है। जीवन में खुशियां आएंगी निश्चित रूप से और सब सुख आप प्राप्त कर लेंगे। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह गौ माता का है। घर पर किए जाने वाले उपाय ही हैं जो बड़े आसानी से आप कर पाएँ। जो मैं स्वयं करती हूँ वही आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। यह उपाय गुरुजी ने कहा आपको एकादशी, दशमी, द्वादशी तीनों तिथियों में कोशिश करना है कि आप कर पाएँ। न कर पाने की स्थिति में जब भी आपको समय मिले तभी कर लीजिएगा। आप सभी को गौ माता के लिए बना लेनी है एक रोटी। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। आप जानते होंगे कोई भी महिला कार्य करती है तो उसके पीहर पक्ष के भी पितृ सुख पाते हैं और साथ ही ससुराल पक्ष के सुख तो प्राप्त करते ही हैं। तो आप सभी को रोटी बना लेनी है। रोटी में आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष तौर पर प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए, गुरुजी कहते हैं सोमक पितृ का नाम लेना है। किसका नाम? सोमक पितृ का। गुरुजी के मुख से भी यह उपाय आपने सुना होगा और अभी भी आप सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। तो सोमक पितृ का नाम लेते हुए, जिनका गरुड़ पुराण में भी वर्णन मिलता है, एकादशी व्रत के दिन जो गौ माता को आवश्यक रूप से रोटी बनाता है, खासतौर पर महिला, और उस रोटी में थोड़ा सा कुछ मीठा, चाहे तो गुड़ रखें चाहे तो शक्कर रखें, इच्छा आपकी है, आप गौ माता को खिलाते हैं सोमक पितृ का नाम लेकर, तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन में आने वाली विपदा दूर होती है, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो आप सभी को सोमक पितृ का नाम लेकर यह श्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय करने का प्रयत्न करना है, भाग्य चमक जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे चने की दाल के उपाय की तरफ। आप सभी को चने की दाल लेनी है थोड़ा सा। आप जानते होंगे गुरुजी ने कहा है जब भी आपकी एकादशी की तिथि पड़े कोई ना कोई पीली वस्तु का आप दान करें। तो आप सभी चाहे तो चने की दाल दान करें, पीले कपड़े दान करें, परंतु एक श्रेष्ठ उपाय जो कि हरिशयनी एकादशी के दिन ही खास तौर पर किया जाता है, आपको बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को चने की दाल लेनी है। 1 कटोरी चने की दाल भर लीजिए और साथ ही 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए और आपको लेना है पीला कपड़ा। पीला कपड़ा आप एक ब्लाउज पीस ले सकते हैं, एक रुमाल ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको जब भी यह उपाय करें अपने मनचाहे विवाह की प्रार्थना, पुत्र प्राप्ति, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं उन सभी का भान करना है और अपनी मनोकामना कहकर उस पीले छोटे से रुमाल में सबसे पहले अपनी जो भी मनोकामना, खासतौर पर अपने बच्चों की, अपने जो जीवन में आने वाली विपदा, खासतौर पर जिनके बच्चों के विवाह की अड़चन है, जिन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है, हर स्वरूप में वह हार गए हैं और कहीं ना कहीं अब देव सो गए हैं तो विवाह इत्यादि के कार्य नहीं होंगे, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी आवश्यक रूप से जब देव उठे तो मेरे बच्चों के विवाह हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो हमें, और मेरे बच्चों को नौकरी मिले, कलह कलेश से मुक्ति मिले और परिवार में समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीले कपड़े में आप सभी को अपने घर के ही मंदिर में सबसे पहले वह पीला कपड़ा रख लेना है। उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और 1 कटोरी के आसपास चने की दाल डाल देनी है। डालने के बाद आप सभी को उसे जो है किसी भी मौली से बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी उसमें रोली, चंदन, मोली, थोड़ा अक्षत समर्पित कर दीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का और 1 चुटकी हल्दी और चने की दाल अपने आप में देवी लक्ष्मी से सभी चीज़ें संबंध रखती हैं, श्रीहरि विष्णु से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं। तो इन्हें आप सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद आप सभी को किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान कर कर आ जाना है। कहा जाता है जो भी भक्त पीले चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर 1 चुटकी हल्दी और 1 रुपये का सिक्का उसमें रखकर और गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर श्री नारायण के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में देवशयनी एकादशी के दिन दान कर कर आ जाता है, समर्पित कर कर आ जाता है, उसके जीवन में आने वाली विपदा टल जाती है। अकाल मृत्यु, रोग, संकट, पीड़ा का भय नहीं रहता और परिवार में खुशियों का आगमन हो जाता है। तो कोशिश करें आप इस देवशयनी एकादशी के दिन यह सर्वश्रेष्ठ उपाय कर पाएँ ताकि जीवन में आने वाली विपदा दूर हो, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिले और खुशियाँ बरकत के स्वरूप में बनी रहे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ घी का गोलबत्ती का दीपक भी लगाना है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की।
बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की तरफ। देखिए, यह उपाय कोई जो है बहुत कठिन नहीं है, बहुत ऐसे नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे या आप कर नहीं पाएंगे। आप इन्हें चलते फिरते कर सकते हैं। यह उपाय नहीं, दान है, एक तरह से सरल से कार्य हैं जो कि अद्भुत फलों की प्राप्ति करवाते हैं। साथ के साथ जीवन में आने वाली विपदाओं को भी दूर करते हैं। आप हार रहे हैं, हर तरफ से दुख पा रहे हैं, तो इन छोटे छोटे से कार्यों को आपको करना चाहिए। आप कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ आप सभी ने गुरुजी का यह उपाय भी सुना होगा जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमक पित्र का नाम लेकर। किसका नाम लेना है? सोमक पित्र। सोमक पित्र का नाम लेना है और जल का लोटा आपको भर लेना है, गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में। और एक आपको गोल बत्ती का दीपक सबसे पहले लगाना है और जल के लोटे में कुछ भी नहीं मिलाना। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आपको 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए जल चढ़ा देना है। कहा जाता है जो भी एकादशी तिथि पर 3 बार स्वधा बोलते हुए जल चढ़ा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। स्वधा माता जो कि देवी पार्वती की नानी माँ मानी जाती हैं, पितरों की देवी कही जाती हैं। एकादशी तिथि पर अगर कोई आप कार्य करते हैं तो पितृ देवता भी इसका सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो कोशिश करें, हर तरफ से हार रहे हैं, कष्ट दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को इस दिव्य उपाय को अपने आप में सुंदर स्वरूप में करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य सरल है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। साथ के साथ आप सभी अगर विशेष तौर पर हर स्वरूप में परेशान हैं, एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। एकादशी व्रत इससे सफल होता है। तुलसी माँ की विशेष तौर पर दीपदान इत्यादि के लिए यह जाना जाता है। कई भक्तजन इस दिन तुलसी का पौधा घर लाकर घर पर रोपते हैं और 4 महीने तक पूर्ण रूप से पूजा करते हैं। और जब देव उठनी 11 आती है तो इसी तुलसी का पूजन कर कर जो है विवाह कर कर इसे दान करते हैं। तो आप सभी इस दिन तुलसी घर लाकर रोपित भी कर सकते हैं। कई भक्तजन कह रहे हैं कि दीदी यह तो दोषपूर्ण है। नहीं जी, मेरे क्षेत्र में तो यही किया जाता है। हम लोग उत्तराखंड से हैं और जो है विशेष तौर पर इस कार्य के लिए हम सभी हर वर्ष बचपन से हमने देखा है हमारे घर परिवार में यह कार्य होते हुए। तो आप यह कार्य कर सकते हैं, लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं तो आप सभी माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और महादेव, क्योंकि महादेव के दिन आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। पीपल देवता के समक्ष दीपक लगाएं, केले वृक्ष में दीपदान करें। साथ के साथ आप सभी तुलसी माँ में दीपक लगाएं और साथ ही कनक धारा स्रोत, दुख दरिद्र दहन स्रोत का पाठ कर सकते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। यह दिन साधारण नहीं है। इन दिनों किए गए कोई भी कार्य अपने आप में सब सुख देते हैं, खुशियाँ लाते हैं, बरकत लाते हैं। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की जाप करें। एकादशी व्रत की सुंदर कथा सुने, पढ़ें, अद्भुत फलों की प्राप्ति